हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल एस के एम स्टडी अवे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिव मिश्रा और यहां पर लेके आए आप सभी के लिए जो आपका 8 मार्च के दिन केमिस्ट्री का पेपर है वो मैं लेकर आया हूं जी। एकदम वायरल वाला पेपर सर, सेम टू सेम छपने वाला। और आप इसे पूरा तैयार कर लीजिएगा सॉल्व कर लीजिएगा। एक चीज और, पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल एसकेएम स्टडी ज्वाइन करिए, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। अगर आप चाहते हैं कि बस वही पेपर पढ़े जो आपके सर बोर्ड परीक्षा में 24 फरवरी के दिन हिंदी में, 12 फरवरी के दिन केमिस्ट्री में, सॉरी 8, अच्छा हाँ 8 मार्च के दिन केमिस्ट्री में, 12 मार्च के दिन सर आपका इंग्लिश का पेपर है, 3 मार्च के दिन बायोलॉजी का पेपर है, 3 मार्च के दिन गणित का पेपर है, चाहते हैं सर वो, तो वो मात्र 101 रुपए में सर मैं आपको दे रहा हूँ। वही पेपर सिलेक्टेड सॉल्व करा रहा हूँ, वो भी लाइव मैं सर, जो आपके बोर्ड परीक्षा के दिन छपेगा। मात्र 101 रुपए में महाभारत बैच। सोचिए हजारों बच्चे जुड़ चुके हैं सर जी, लाइव पढ़ते हैं सर मेरे साथ। तो महाभारत बैच सर 101 रुपए में ज्वाइन कीजिए, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। भरोसा करते सर, कसम से सर वही प्रश्न फंसाएंगे 24 फरवरी दिन जो आपके सर बोर्ड परीक्षा में आएगा। और वो वाला सर सिलेक्टेड पेपर एकदम छपने वाला बोर्ड में सर, वो मैं आपको दे रहा हूँ महाभारत बैच में। कसम सर एक भी प्रश्न सर बाहर नहीं आएगा। वो 349 का 5G का रिचार्ज करवा कर सर धोखा दे सकते हैं, लेकिन ये शिवम सर 101 रुपए लेकर सर कभी धोखा नहीं देगा। इस बात की सर ये गारंटी लेता है शिवम, ठीक है ना। भरोसा, जो सर भरोसा है ना, वो सर हम आपका कायम रखेंगे। और 101 रुपए में सर पूरी तैयारी करवा देते। मैं चाहता सर हजारों फीस लेता, क्या होगा सर इतने रुपए लेकर, क्या करेंगे सर। जिंदगी का सर कोई भरोसा भी नहीं है, बस उतना दे दीजिए जितना सर एप्लीकेशन बनवाए हैं, लगा हुआ है कॉस्ट, बस बाकी पढ़ा दे, आपका कल्याण हो जाए। कसम से कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए यार। आपको ये जो प्यार है, मुस्कान है ना सर चेहरे पे, और आपके जो माँ बाप की मेहनत है आपके पीछे, बस सर उनके आंखों में कभी गम के आंसू मत आने देना, खुशी के आंसू आने देना। वही सर मैं आपसे चाहता हूँ, बाकी मुझे कुछ भी नहीं चाहिए सर, कुछ भी नहीं चाहिए। तो जाइए महाभारत बैच ज्वाइन करें, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, या फिर गूगल प्ले स्टोर से एसकेएम स्टडी एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए और जाइए महाभारत बैच ज्वाइन करिए, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, आज का पेपर कोड सर 347 जीसी। भाई साहब पूरा पूरा महाभारत बैच में एकदम आने वाला सर पेपर सिलेक्टेड दे रहे हैं, नोट्स वोट्स सब दे दिए यार, सिलेबस, टेंशन ही नहीं लेने का। वो लास्ट टाइम पे काम करेगा। जैसे साल भर जो कुछ नहीं पढ़ा है, जो कुछ नहीं पढ़ा है, उनके लिए महाभारत बैच है, उनके लिए महाभारत है बैच है। अगर आप साल भर पढ़े हैं तो भाई साहब तब तो वो तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। मतलब समझ में आ रहा है ना, मतलब साल भर तगड़े पढ़े हैं, बस सिलेक्टेड यार, काम खत्म, सब धुआं। और नहीं पढ़े हैं तो भाई साहब उनके लिए तो रामबाण इलाज है। 70 नंबर का पेपर रहेगा, 30 नंबर आपको सब प्रैक्टिकल से मिलेगा, 70 नंबर करना रहेगा, पास मार्क का 23 नंबर जाए, मैं दिलवा दूंगा, चिंता मत करना। 3 घंटे 15 मिनट का आपको क्या दिया जाएगा, समय दिया जाएगा। कुछ निर्देश दिए गए हैं, जैसे कि यहाँ पे पहला है कि सभी प्रश्न अनिवार्य करना, प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक उसके समक्ष दिए गए हैं। गणनात्मक प्रश्नों के गणना समस्त पद देना है, प्रश्नों के प्रासंगिक उत्तर देना है। जहां आवश्यक हो रासायनिक समीकरण दीजिए, जहां आवश्यक हो वहां पे क्या देना सर, रासायनिक समीकरण देना है, ठीक है ना। फिर यहाँ पर है आपका प्रश्न नंबर 1, इस प्रश्न के प्रत्येक खंड में 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। यहाँ पे पहला आपका ऑब्जेक्टिव शुरू होगा, जो 6 अंकों का सर क्या रहेगा, ऑब्जेक्टिव रहेगा। टेंशन ना लो, डिटेल सोल्यूशन दे देंगे। अगर महाभारत बैच में है तो वहां पे आप पेपर का पीडीएफ भी दे देते हैं, आप प्रिंट आउट करा लो, पढ़ लो, नोट्स का पीडीएफ दे देते हैं। बाकी हम लाइव पेपर वहां पे सॉल्व करा ही रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं सर। ये सीएम चैलेंज लेता है, हिंदी के दिन जब आप 24 फरवरी के दिन बैठेंगे ना, तो कसम से सर हर एक प्रश्न ना सॉल्व करके आए तो सर बताना। ये सीएम चैलेंज ले रहा है सर, महाभारत बैच की इतनी कैपेसिटी रखता है अपने आप में। 9 से 10 सेट सर सिलेक्टेड पेपर सर, ठीक है ना। यूट्यूब पे देंगे बट वहां पे सर आपको पीडीएफ वीडीएफ सब मिल जाता है, आप जानते हैं सर जी, अगर आप पैसा दे रहे हैं तो कुछ अलग तो मिलेगा ना। हाँ, फिर यहाँ पे है आपका पहला प्रश्न, विलयन का अनुसंग गुणधर्म है। जो विलयन का अनुसंग गुणधर्म होता है वो पृष्ठ तनाव भी नहीं होता, घनत्व भी नहीं होता, बल्कि क्या होता है, परासन दाब होता है। जो होता है सर जी हमारा क्या है, विलयन का अनुसंग गुणधर्म है। अगला यहाँ पे प्रश्न है, तीन धात्विक धनायनों एक्स वाई जेड के मानक अपचयन इलेक्ट्रोड विभव क्रमशः कितना है, प्लस 0.52 वोल्ट, फिर यहाँ पे माइनस माइनस 3.03 वोल्ट तथा -1.18 वोल्ट है। तो धातु के बढ़ते अपचयन क्षमता का क्रम क्या होगा। इसका जो सही क्रम होगा वो y इज ग्रेटर देन x इज ग्रेटर देन, सॉरी, y इज ग्रेटर देन z इज ग्रेटर देन x। यानी कि सबसे ज्यादा जो होगा वो y का होगा। किसका होगा, y का होगा। उसके बाद किसका होगा सर जी, z का होगा। उसके बाद किसका सर जी आपका x का होगा,
ठीक है ना, क्योंकि ये ज्यादा माइनस में है, फिर ये थोड़ा उससे कम माइनस में है, फिर ये तो प्लस में है, तो सबसे ज्यादा इसका होगा। धातुओं की जो अपचयन का बढ़ता क्रम, जो ज्यादा आपका ऋणायन रहेगा वो ज्यादा अपचयित रहेगा, तो ऋणायन सब ज्यादा ये है ना, फिर इसके बाद ये है। अच्छा ये बताइए, आप समझिएगा, मान लीजिए आपका पड़ोसी 3 रुपया का लोन लिया है, लोन, और आप लिए हैं -2 रुपये का, तो सबसे ज्यादा कर्ज में कौन है? ये -3 वाला है ना, क्योंकि आपका पड़ोसी 3 लोन लिया है, 3 लाख का लोन लिया है और आपने 2 लाख का, तो आप तो भैया कर्ज से कम है, तो ये -3 सबसे कम है, उसके बाद -1.8 है, फिर प्लस ये क्या है? हल्का सा गुरुदेव इसके पास पैसा है, पड़ोसी तो है, पैसा है, और पड़ोसी के दिमाग में आग लगा दो, इस बार बोर्ड पे 95% गेन करके हमारे साथ। हाँ, टेंशन ना लो, अगला है, सॉल्व कर लेना है पूरा पेपर बा। प्रथम कोटि की अपक्रिया का वेग स्थिरांक इकाई सर सेकंड इनवर्स होती है, नोट कर लो। CuCl फोर त्रिआयन में Cu की समन्वय संख्या सर 4 होती है, कितनी होगी? 4 होगी, ये तो आपको पता ही है। Rx तथा NaL की अपक्रिया का नाम है, क्या है यहाँ पे? ये है आपका फ्रिंक फ्रिंकेलस्टाइन अवक्रिया। क्या कहते हैं? फ्रिंकेलस्टाइन अवक्रिया कहते हैं, ठीक ना। ये NaI है, सोडियम आयोडाइड है, ठीक, और ये क्या है? Rx है। फिर यहाँ पे वाला R सिंगल बॉन्ड NH2 तथा ये R समूह जुड़ा हुआ है NH2 से, फिर HNO2 की अवक्रिया से क्या बनता है सर जी? ROH बनता है। क्या बनता है? ROH। तो राइट ऑप्शन आपका ये हो जाएगा, ये समूह है OH यहाँ पे जुड़ा हुआ है। अगला यहाँ पे सर छोटे छोटे प्रश्न, जैसे यहाँ पे आपका दूसरे का अब यहाँ पे आपके 2-2 नंबर वाले प्रश्न आएंगे, ठीक ना, ऑब्जेक्टिव बाद 2-2 नंबर वाले प्रश्न आएंगे। मोल प्रभाज को उदाहरण से ही समझाइए सर, मोल प्रभाज होता क्या है? मोल प्रभाज होता क्या है? एक चीज और है, आप टेंशन ना लें, सब पूरा मिल जाएगा, पूरा कंटेंट मिल जाएगा, आप पहले सॉल्व करो, देख लो भैया ऐसे आ रहा है। और एक चीज और, चैनल को करो सब्सक्राइब, क्योंकि बोर्ड परीक्षा आ रहा है पास में, अब हम लोग धुआं धुआं करने वाले हैं, हर वो टॉपिक पढ़ेंगे जो पेपर में आपके छपेगा, टेंशन नहीं लेना है। तो मोल किसी भी पदार्थ की मात्रा की इकाई है, जो कि 6.022 इंटू, यहाँ कभी 3 भी होता है, 6.023 इंटू 10⁻23 करोड़। अब चाहे वो एटम हो सकता है, अणु हो सकता है, या आयन के क्या होता है? बराबर होता है। उदाहरण के लिए 1 मोल पानी में 6.022 गुणित 10⁻3 पानी के अणु होते हैं। यदि हम 18 ग्राम पानी लेते हैं, जिसका मोलर मास 18 ग्राम प्रति मोल है, तो उसमें 1 मोल पानी के अणु होते हैं। 1 मोल पानी के क्या होते हैं भैया? अणु होते हैं, ठीक। फिर यहाँ पे एक अभिक्रिया दी गई है, इसमें ई नॉट सेल और ई नॉट, मतलब यहाँ पे आपको ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है? ई नॉट कोबाल्ट एंड ये वाला आपको क्या करना है सर? ज्ञात करना है। जस्ट मिनट, चलिए सर, इसको हम आपको अगले वाले वीडियो में सॉल्व करा देंगे, जब इसका सोल्यूशन लेके आएंगे, इसको चिंता मत करिएगा। अगला देखिए यहाँ पे प्रश्न है, ठीक है ना। रासायनिक अपक्रिया की कोट तथा आणविकता में उदाहरण देते हुए आपको अंतर बताना है कि रासायनिक अपक्रिया की कोट क्या होती है और आणविकता क्या होती है। चलिए देखते हैं सर, रासायनिक अपक्रिया की कोट क्या होती है। किसी अपक्रिया की कोट वेग नियम में अभिकारकों की सांद्रता के घातों के योग की क्या होती? बराबर होती है। यह प्रयोगात्मक रूप से निर्धारित की जाती है। और बात करें आणविकता की तो किसी अपक्रिया में एक साथ अपक्रिया करने वाले अणुओं की संख्या को आणविकता कहते हैं। और यह अपक्रिया को संतुलित समीकरण से हम लोग क्या करते हैं? प्राप्त करते हैं। संतुलित समीकरण से क्या करते हैं सर? हम लोग प्राप्त करते हैं, ठीक। अब ये हो जाएगा उदाहरण, क्या हो जाएगा सर? ये उदाहरण हो जाएगा। अब क्रिया N2O5 से हमारा क्या बन रहा है? 2NO2 प्लस हाफ O2 के वेग नियम V बराबर, यहाँ पे K है, यह रहता है N2O5 है। इस अभिक्रिया की कोट 1 है, क्योंकि सांद्रता की घात 1 है, लेकिन वहीं पे जो आणविकता कितनी? 1 है, क्योंकि एक N2O5 अणु का क्या हो रहा है? विघटन हो रहा है। अगला प्रश्न है, अंतःसंगुण तत्वों के सामान्यतः इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होते हैं? अंतःसंगुण तत्वों का जो सामान्यतः इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, वो होता है N-1, कहां से? 1 से लेकर 14 तक, जो 1 से लेकर 14 तक, और N-1 D 0 से 1 तक, और NH2 होता है। यानी कि आप लिख सकते हैं N-1 1 से लेकर 14 तक, और N-1 D, और यहाँ पे NH2, इसका आप लिख सकते हैं। बाकी अपने अनुसार अगर और आपको कोई आंसर याद है सिंपल वाला, तो वो लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। जैसे उदाहरण के लिए यहाँ पे देखेंगे, तो उदाहरण के लिए लेंथेनाइन में सामान्यतः 4f ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन संख्या 1 से कितनी होगी सर? 14 के बीच होती है। अब यहाँ पे एक छोटे छोटे प्रश्न है आपके 2-2 नंबर वाले, ठीक है ना, इनको आप खुद से सॉल्व करिएगा। हम आज इसको डिस्कशन कर ले रहे हैं, बाकी हम सॉल्व करा देंगे, आप चिंता मत करिएगा कि गुरुदेव हम परेशान हो जाएं,
उसको हम सॉल्व करा देंगे। यहाँ पे क्या है, एक उदाहरण द्वारा प्रभावी परमाणु क्रमांक EAN को स्पष्ट कीजिए। अगला है मोनोहाइड्रिक और डाइहाइड्रिक तथा ट्राइहाइड्रिक फिनॉल क्या है, इन सभी का संरचना सूत्र लिखिए। और एल्कोहलों और फिनॉल की जल में विलेयता का आपको कारण स्पष्ट करना है। फिर अगला यहाँ पे क्या है, घ वाला एंजाइम को परिभाषित कीजिए तथा इसकी क्रियाविधि लिखिए। फिर यहाँ पे 4 का क है, हेलो एल्कोन में नाभिक अरागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया की क्रियाविधि एक उदाहरण की सहायता से समझाइए। फिर अगला यहाँ पे क्लोरोबेंजीन के हैलोजन नाइट्रीकरण तथा फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया के रासायनिक समीकरण आपको लिखना है। फिर यहाँ पे आपका ग्रीनाइट हाँ ग्रीनाई अभिकर्मक की सहायता से प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक एल्कोहल प्राप्त करने का रासायनिक समीकरण आपको लिखना है। फिर यहाँ पे घ वाला जो है, यहाँ पे प्रश्न ये है कि एल्डिहाइड तथा कीटोन में विभेद करने हेतु दो रासायनिक परीक्षण तथा संगत रासायनिक आपको समीकरण लिखना है। फिर यहाँ पे न्यूमेरिकल दिया है, देखिए 2 न्यूमेरिकल आए हुए हैं। 0.1 मोल लीटर इनवर्स के OH विलयन से भरे एक 1000 सेंटीमीटर लंबाई तथा 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या के स्तंभ का विद्युत प्रतिरोध 5 × 10⁻³ ओम है। तो विलयन की मोलर चालकता को आपको क्या करना है, गणना करना है। उसके बाद यहाँ पे किसी अभिक्रिया का 500 केल्विन तथा 700 केल्विन प्रवेग स्थिरांक क्रमशः 0.02 सेकंड इनवर्स तथा कितना है 0.07 सेकंड इनवर्स है। ये की मान की क्या करना है, गणना करना है। उसके बाद यहाँ पे अगला प्रश्न है आपका, संक्रमण धातुओं के पार पारमाणविक और आयनिक आकारों में परिवर्तन तथा आयनन एंथैल्पी का संक्षिप्त पर टिप्पणी करना है। फिर यहाँ पे है उपसंयोजन यौगिकों के क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत की आपको व्याख्या करना है। फिर अगला यहाँ पे आपका 6 का क है जो कि परासरण दाब की व्याख्या कीजिए तथा इसकी सहायता से विलेय के मोलर द्रव्यमान ज्ञात करने का व्यंजक प्राप्त कीजिए। मान लीजिए नहीं आ रहा है तो अथवा में ये कर सकते हैं। अच्छा, आपको पता है महाभारत बैच में ना आपको एक चीज और है कि हम आपको पूरा सिटवा आपको सॉल्व करके दे देंगे, PDF वा पढ़ा तो दिया जाएगा, बाद में अगर मान लो करना है तो वो PDF आप खोल के रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है ना। और टेलीग्राम पे मोस्टली जो वैसे आते हैं वो तो मिल ही जाते हैं, बट आपको वहाँ पे PDF सब मिल जाएगा पेपर का, तो टेंशन नहीं लेना है। हर एक चीज मतलब जो आपको चाहिए वहाँ पे अवेलेबल है। अब लास्ट टाइम है तो लास्ट टाइम के लिए जो एक रामबाण इलाज भाई साहब महाभारत बैच है, कसम से हर एक नंबर वहां से फंसा देंगे। 101 रुपए कुछ भी नहीं है यार आप लोगों के लिए, कुछ भी नहीं है। हम कह रहे हैं सर जी, अगर हम हिंदी के दिन बैठे, सबसे पहले पेपर रहेगा हिंदी, अगर उस दिन 100 में 100 ठोक दिए तो सर 100 रुपए सूल है। सर 12 मार्च की इंग्लिश का पेपर है सर, 100 में 100 ठोक दिए तो सर हमारा 100 रुपए सूल है। अगर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से हैं तो भैया नोट से ही आपका तीनों का सब 49 में बेच रहे हैं, हम तो तीनों वहां पे फ्री में दे दिए हैं विथ 1 शॉट वीडियो के साथ, बाकी पेपर अलग से दे रहे हैं। भाई वो आपके लिए रामबाण इलाज है, बाकी सर आपकी इच्छा है, मैं आपके लिए लेके आया हूँ। क्योंकि मेरे पास सर आपके सिवा कसम से कोई नहीं है, सब कुछ आप ही हैं, जो कुछ भी है आप हैं, बाकी अब आपके ऊपर छोड़ते हैं सर। यहाँ पे छठा का है, परासरण दाब की व्याख्या कीजिए और इसकी सहायता से विलेय के मोलर द्रव्यमान ज्ञात करने का व्यंजक प्राप्त कीजिए। ये जो प्रश्न करवा रहे हैं क्वेश्चन बैंक उठाइएगा सर, सॉल्व करिएगा। ये नहीं आता आ रहा है तो अथवा में ये आप न्यूमेरिकल कर सकते हैं, ठीक है ना, बिलियन से बना हुआ प्रश्न है। उसके बाद आपका यहाँ पे ख वाला है, क्या बोल रहा है, कार्बोक्सिलिक अम्लों के स्थिरीकरण की परिभाषा तथा क्रियाविधि लिखिए। बेंजोइक अम्ल के हैलोजन तथा नाइट्रीकरण की क्रियाविधि का रासायनिक समीकरण दीजिए। अथवा में आप ये कर सकते हैं, निम्नलिखित रूपांतरण के लिए रासायनिक समीकरण आपको लिखना है। जैसे यहाँ पे ब्यूटेन 1 ऑल से ब्यूटेनिक अम्ल, बेन बेंजाइल अल्कोहल से फेनिल एथेनोइक अम्ल। अगला है 3 नाइट्रो ब्रोमोबेंजीन से 3 नाइट्रोबेंजोइक अम्ल। और फिर यहाँ पे चौथा है 4 मेथिल एसीटोफिनॉल से बेंजीन 1 और 4 डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल है यहाँ पे। फिर यहाँ पे अगला यहाँ पे साइक्लोहेक्सिन से हेक्सेन 1 6 डाई ओइक अम्ल। फिर यहाँ पे छठा 7वां क है डाई एजोनियम लवण के विचलन की विधि तथा 4 रासायनिक अभिक्रियाओं के आपके समीकरण लिखना है। ये नहीं आ रहा तो हम ये कर सकते हैं, एमीन के विचलन की 5 रास अभिक्रियाओं का आपको रासायनिक समीकरण आपको लिखना है, ठीक। अगला यहाँ पे ख वाला है कि क्या होता है जब डी ग्लूकोज निम्नलिखित अभिक्रिया से क्रिया करता है। जैसे जो डी ग्लूकोज है ये इनसे क्रिया करता है, HI से, हाइड्रोजन आयोडाइड से, NH2OH से, Br2 जल से, और यहाँ पे जो है SeNO3 से और HCN से। ये नहीं आ रहा तो अथवा में ये आप टिप्पणी कर सकते हैं, प्रोटीन का विकृतीकरण और न्यूक्लिक अम्ल क्या होता है। तो ये रहा सर ये आपका केमिस्ट्री का पेपर, जो कि आपका सर आए हुए प्रश्न है, आप चेक कर लीजिए सर। हर एक प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा 2024 में सर यहाँ पे सिलेक्टेड आए हुए हैं, तो इनको सर सॉल्व कर लीजिएगा। एक चीज और, हमारे साथ सर लाइव एकदम सर आने वाला सिलेक्टेड पेपर पढ़िए महाभारत बैच के अंदर। PDF जो पेपर करेगा सब कुछ सर वहीं पे दे रहे हैं, प्रिंट आउट करा के सर नोट कर लीजिए, काम खत्म।
उससे बाहर सर आएगा या नहीं, ये सर चैलेंज शिवम दे रहा है। मेरे पास कुछ भी नहीं है, जो कुछ भी है सर आप ही हैं हमारे लिए, तो आपसे बढ़ के सर मुझे कुछ चाहिए भी नहीं, ठीक है ना? और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दोस्तों थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।